मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायस्तनो हरि। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं रक्षाबंधन कब है, जाने राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त, पूजन विधि एवं संपूर्ण जानकारी। इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। यह पवित्र पर्व श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 से आरंभ होकर दोपहर के 1:24 तक रहेगा। इसकी अवधि 7 घंटे 37 मिनट तक रहेगी। रक्षा करने या करवाने के लिए बांधा जाने वाला पवित्र धागा रक्षाबंधन कहलाता है। यह पवित्र पर्व श्रावण शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। इस बार 9 अगस्त को है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। राजसूय यज्ञ के समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी ने भी रक्षा सूत्र रूप में अपने आंचल का टुकड़ा बांधा था। इसी के बाद से बहनों द्वारा भाई को राखी बांधने की परंपरा शुरू हो गई। लेकिन प्राचीन काल में ब्राह्मणों द्वारा अपने यजमानों को राखी बांधकर उनकी मंगल कामना की जाती है। इसके अलावा इस दिन वेद पाठी ब्राह्मण भी यजुर्वेद का पाठ आरंभ करते हैं, क्योंकि इस दिन शिक्षा का आरंभ करना ही अच्छा माना जाता है। हर साल रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहता है, लेकिन पूरे 4 वर्ष के बाद इस बार ऐसे संयोग बन रहे हैं कि 9 अगस्त को भद्रा का साया नहीं रहेगा। भद्रा का साया इस बार 8 अगस्त को दोपहर 2:12 पर शुरू होगा और उसका समापन 9 अगस्त को प्रातःकाल 1:52 पर होगा। उसके बाद ही राखी बांधी जा सकती है। रक्षाबंधन पर बनेंगे ये शुभ योग। इस बार रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए ब्रह्म मुहूर्त मिलेगा, जो सुबह 4:22 से आरंभ होकर सुबह 5:02 तक रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त भी मिलेगा, जो दोपहर 12:17 से आरंभ होकर 12:53 पर रहेगा। सौभाग्य मुहूर्त भी आपको प्राप्त होगा, तो सुबह 4:08 से आरंभ होकर 10 अगस्त को तड़के 2:15 पर समाप्त होगा। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्ध योग 9 अगस्त को सुबह 5:47 से आरंभ होकर दोपहर के 2:23 तक रहेगा। अब जानिए रक्षाबंधन की पूजा विधि। रक्षाबंधन पर बहनें थाल में रोली, चंदन, अक्षत, दही, रक्षा सूत्र और मिठाई रखे और उसमें घी का दीपक भी रखे। रक्षा सूत्र पर पूजा की थाल में सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। उसके बाद भाई को पूर्व या उत्तर की ओर मुख कर बैठाएं। फिर भाई को तिलक लगाएं, रक्षा सूत्र बांधें, फिर उनकी आरती करें। रक्षा बंधन के समय ये मंत्र का जाप करें। ओम येनो बध्वरि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वां प्रबध्नामि रक्षा दिव्यै मा चला चला। इस मंत्र से भाई को रक्षा सूत्र बांधें, उसको मिठाई खिलाएं और उसकी आरती करें, भाई की मंगल कामना करें। रक्षा सूत्र बांधने के बाद भाई और बहन का सिर खुला नहीं होना चाहिए। फिर रक्षा सूत्र बंधवाने के लिए माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लें। साथ ही बहन को सामर्थ्य के अनुसार उपहार दें। उपहार में ऐसी वस्तु दें जो दोनों के लिए मंगलकारी हो। काले वस्त्र और तीखा या नमकीन खाना ना दें। रक्षा सूत्र 3 धागों का होना चाहिए, लाल, पीला और सफेद। ध्यान रहे कि लाल और पीला धागा तो होना ही चाहिए। इसके अलावा रक्षा सूत्र में चंदन लगाकर बेहद ही शुभ माना जाता है। कुछ ना होने पर भी कलावा भी श्रद्धा पूर्वक बांध सकते हैं। अब सुनिए रक्षाबंधन की सबसे पहली कथा। महाभारत के समय एक बार भगवान कृष्ण की अंगुली में चोट लग गई थी और उसमें से खून बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी ने कृष्ण जी को अपनी सखी माना था। उन्होंने
आंचल का पल्लू फाड़कर उनकी कटी हुई अंगुली में बांध दिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन से रक्षा सूत्र जा राखी बांधने की परंपरा आरंभ हो गई। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब द्रौपदी का चीर्ण हरण किया गया तब श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाकर उनकी रक्षा की थी। अब सुनिए एक और अन्य रोचक कथा। राजा बलि बड़े दानी राजा थे और भगवान विष्णु के भक्त थे। एक बार वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे थे। अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और यज्ञ पर पहुंचकर राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि ने ब्राह्मण की मांग स्वीकार कर ली। ब्राह्मण ने पहले पग में पूरी भूमि और दूसरे पग में पूरा आकाश नाप लिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए उन्होंने फौरन ब्राह्मण की तीसरे पग अपने सिर पर रख लिया। उन्होंने कहा, भगवान अब मेरा सब कुछ चला गया है, अब आप मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान को राजा बलि की बात माननी पड़ी। उधर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के वापस आने को लौटने से चिंता हो उठी। उन्होंने एक गरीब महिला का वेश बनाया और राजा बलि के पास पहुंचकर उन्हें राखी बांधी। राखी के बदले राजा ने कुछ मांगने के लिए कहा। माँ लक्ष्मी फौरन अपने असली रूप में आ गई और राजा बलि से अपने पति भगवान विष्णु को वापस लौटाने के लिए मांग रखी। राखी का मान रखते हुए राजा बलि ने भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी के लिए वापस कर दिया। एक अन्य कथा और है, उसे भी आप श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। माना जाता है एक बार दैत्य वृत्तासुर ने भी इंद्र का सिंहासन हासिल करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी थी। वृत्रासुर बहुत ही ताकतवर था और उन्हें हराना आसान नहीं था। युद्ध में देवराज की रक्षा के लिए उनकी बहन इंद्राणी ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और इंद्र की कलाई पर बांध दिया था। इस रक्षा सूत्र ने इंद्र की रक्षा की और वह युद्ध में विजय हुआ। तभी से बहनें अपने भाइयों की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर राखी बांधने लगी। तो इस कथा का श्रवण करने से, ये जानकारी को जानने मात्र से मनुष्य की मनोकामना पूरी हो जाती है। भाई और बहन में सदैव प्रेम बना रहता है, उनकी मनोकामना पूरी होती है, पापों का नाश होता है, घर में सुख संपत्ति का वास होता है। मित्रों, इस पवित्र कथा को आप अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, पुण्य के भागी बने। हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।